आज सगळीकडे गणरायाचं आगमन मोठ्या उत्साहात वाजत गाजत करण्यात आलंय। तर चोपडा शहरात बालकृत गणेश मंडळाचं आगमन सोहळ्यात महिलांनी नऊवारी पैठणी परिधान करून आणि शालेय विद्यार्थिनींनी फेटा बांधून आगमन सोहळ्यात लेझिम खेळत टाळ वाजवीत मोठ्या उत्साहात ढोल ताशाच्या तालावर आनंद आणि उत्साहात सहभागी झालेत। तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून आगमन सोहळ्याला प्रारंभ झालाय। मुख्य रस्त्याने वाजत गाजत आगमन सोहळा संपन्न झाला असून या आगमन सोहळ्यामध्ये महिलांनी आणि शालेय विद्यार्थिनींनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदविला होता। तर महिलांचेही सण उत्सव कुठेही कमी नाहीत, शिस्तबद्ध आणि लयबद्ध आगमन सोहळा साजरा करण्यात आलाय। या आगमन सोहळ्यासाठी 4 दिवसांपासून महिलांनी तयारी केली असल्याचे यावेळी सांगितलं जातंय। बाहेर गावहून तर शेजारील राज्यातून आलेले दिसून आले। बाळकृत गणेश मंडळ 1965 पासून गुजराती गल्लीत बसवला जातो आहे। समाजाच्या सर्वच घटकांना सोबत घेऊन सदरचं गणेश मंडळ हे 1965 पासून काम करत आहे। आदरणीय राजेंद्रभाई यांच्या मार्गदर्शनापर्यंत आतापर्यंत मंडळाने प्रगती केलेली आहे। अथर्व शीर्षाचं पठण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलांचा सहभाग, गणपती स्थापनेपासून विसर्जनाची मिरवणूक तसेच रोज सजीव देखावे आम्ही सादर करीत असतो। समाजाच्या उद्बोधनाचं आणि प्रबोधनाचं काम करण्यात मंडळाचा सहभाग नेहमी असतो। राज्याचे मुख्यमंत्री पुन्हा एकनाथ शिंदेच होऊ देत असं साकडं शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते अर्जुन खोतकर यांनी गणरायाच्या चरणी घातलंय। तर आज ढोलताशाच्या गजरात खोतकर यांच्या घरी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली असून यावेळी खोतकर कुटुंबातील सदस्यांनी गणरायाचं स्वागत केलंय। काय मागितलं गणरायाकडे? खरं तर गणरायाचं आगमन हे निश्चितपणे सर्वाला आनंद देणारच असतं। आपण म्हणतो की गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। गणपती हा मंगलच करणारा आहे, त्यामुळं निश्चितपणे गणपती आल्याने सर्व विघ्न दूर होतात। एक तर मुळात म्हणजे मनशांती ज्याला म्हणता येईल, ही मनशांती निश्चितपणे या ठिकाणी लाभते। आपण गणपतीला सातत्याने मागणीचाच काम करतो, कारण की तो देणारा देवता आहे। त्यामुळं आता हंगाम सर्वांचे आहेत, व्यापाऱ्यांचा आहे, शेतकऱ्यांचा आहे आणि पुन्हा राजकारणातला सुद्धा हंगाम आता आहे। मला असं वाटतं की निश्चितपणे भरपूर पाऊसही पडलेला आहे। 5-25 गाव जर आमच्या भागातले सोडले तर बाकी सर्व गावामध्ये अत्यंत चांगला वर्षा या ठिकाणी झालेली आहे। त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत माल यावा आणि तो व्यापाऱ्यापर्यंत यावा अशा प्रकारची भावना व्यक्त करतो। राज्यातले सर्व लोकांचं आरोग्य चांगलं राहो, सर्वांना चांगले दिवस येवोत अशा प्रकारची मागणी गणरायाच्या चरणी करतो। नेत्यांसाठी काय मागणी? पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच झाले पाहिजे, ही मागणी निश्चितपणे गणरायाच्या चरणी केली। अभिनेते सोनू सूद यांच्या जुहू येथील घरी गणराया विराजमान झालेत। नवीन घरात बाप्पा विराजमान झाले आहेत। तर गणपती बाप्पा जसे कायम मार्गदर्शन करत आले आहेत तसेच करत राहो। तर बाप्पा जेव्हा कधी घरात येतात तेव्हा एक वेगळा उत्साह असतो आणि 5 दिवस आमच्या घरी बाप्पा असतात। ज्या कोणत्या चित्रपटात बाप्पाचे गाणे असते तो चित्रपट हिट होतो, असं वक्तव्य अभिनेते सोनू सूद यांनी केलंय। किए हैं, कितने एक्साइटेड हैं और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बप्पा हमेशा ही जब से मुंबई में शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक हमेशा बप्पा मार्गदर्शन करते आए हैं और नए घर में बप्पा का आगमन हुआ है। सो आई होप कि जैसा आशीर्वाद इतने सालों से बना के रखा है वैसे ही बना रहे और बप्पा हमेशा गाइड करते रहे जिस रास्ते पर चले हैं। क्या बात है, हर साल हैं आप गणपति बप्पा से कुछ बताना चाहेंगे? नए घर में आ गए हैं और क्या कुछ प्लान है? वही है कि लोगों से जुड़े रहें, जो बप्पा करवा रहे हैं लोगों के लिए वो करवाता रहूं। और इस बार इस साल फतेह भी आ रही है, तो वो एक बड़ी स्पेशल सफ़र रहेगा। तो बप्पा से यही कहूँगा कि फतेह की फतेह ज़रूर हो और जब जनवरी में आए तो अगले साल जब हमारी मुलाकात हो तो उस समय में भी हम लोग अगली फतेह 2 की तैयारी कर रहे हों। क्या बात है सर, मैं ये कहूँगा कि हमेशा बप्पा को जब भी घर पे लेके आते हैं एक अलग तरह की एक्साइटमेंट रहती है। और इतने सालों से हम लोगों ने भी मेक श्योर कि बप्पा के समय सिर्फ बप्पा का ही समय होना चाहिए, उस समय ट्रैवलिंग ना हो, शूटिंग्स ना हो। और हमेशा ऐसा होता रहा है, इतने सालों से 23 सालों से ऐसे होता रहा है और सबकी घर में बहुत एक्साइटमेंट रहती है। इनफैक्ट
बच्चों की भी उतनी एक्साइटमेंट रहती है। और अच्छी बात यह है कि अभी वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लग गए कितने हैं। दिन के लिए पप्पा को स्थापना किया गया है हाउस? हम लोग 5 दिन के लिए होते हैं पापा यहाँ। इन 5 मुझे लगता है कि गणपति की आरती जो जय गणेश है वो सबकी हमारी फेवरेट है। और जितनी हमने अगर हम फिल्म्स की बात करें जिस दुनिया को हम लोग बिलोंग करते हैं, सो मुझे बचपन से जो टक्कर फिल्म आई थी बड़े साल पहले, पता नहीं कितने लोग भी जानते हैं, उसके अंदर एक गाना था जो बड़ा फेवरेट है कि बप्पा के ऊपर ही था। पर मैं हमेशा एक चीज़ देखी है कि बप्पा की ब्लेसिंग जिस भी फिल्म में होती है गाने की, हमेशा वो हिट ही होती है, ब्लॉकबस्टर होती है। सो आई फील कि बप्पा जिस फिल्म में चरण रखते हैं, जिस घर में चरण रखते हैं, हमेशा उसमें बरकत होती है। सर, जैसे कि पप्पा जब भी